हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मैं आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत से स्टूडेंट को आता ही नहीं समझ में कि एक्चुअल में क्या होता है और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस दोनों की बातें मैं कर लूँगा। आप बहुत क्वेश्चंस यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा अभी आपके माइंड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हम कॉन्टिन्यूस ही जानते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस कैसे, क्या बातें होने वाली है, इसको हम करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को है वन बाय वन स्टेप में हम करते जाएंगे और मेरा विश्वास कीजिए कि आप अगर मेरे वीडियो तक बने रहते हैं तो आपको वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। ओके, आपके टाइम को मैं बचाने के लिए कुछ चीज़ों को मैं पहले से ही नोट डाउन कर रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप देखना चाहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखा हुआ है ए चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पर इससे बात नहीं आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एक मैग्नेट को लेकर, और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, ये बार मैग्नेट तो आप देखे होंगे। तो बार मैग्नेट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, अगर आप चेक करें तो क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ये जो प्रोड्यूस कर रहा था वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है सर, इतनी बातें हमें आती है, अच्छी बात है। अगर हम ऐसे ही बात करें जैसे अर्थ की बात कर लेते हैं, पृथ्वी से आप अवेयरनेस हैं, तो इसका भी एक फील्ड होता है जिस फील्ड का जो नाम हम दिए थे वो अगर आपको याद होगा थोड़ा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या इसका नाम है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो अर्थ से अगर रिलेटेड, मैग्नेटिक से रिलेटेड, तो देखिए इन सबके पास फील्ड है, और इसी फील्ड में जैसे हम किसी आयरन पीस को लाकर रख देते थे, आयरन के पीस को रख देते थे, तो ये इसको अट्रैक्ट करता है। इसी फील्ड में अगर बात कीजिए, इसी कोई पेड़ है, इससे कोई फल अगर गिर रहा है, कोई फ्रूट्स अगर गिर रहा है, एप्पल का है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल नीचे पृथ्वी की तरफ खींचता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में इसके, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है तो ये पृथ्वी अपनी तरफ अट्रैक्ट इसको नहीं कर पा रही है। तो ये आपने फील्ड चेक किया कि हाँ सर इसका ये फील्ड होता है, इसका भी फील्ड होता है। तो एज इट इज वैसे ही हम चार्ज के बारे में जब बात कर रहे हैं, चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो चार्ज भी एक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये देखिए फील्ड, हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में देखेंगे फील्ड होता है। ठीक है, तो चार्ज भी एक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्ज किसी फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर लिखा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि ए चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग, समथिंग मतलब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो समथिंग जो प्रोड्यूस कर रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो प्रोड्यूस कर रहा है यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपनी चारों तरफ जो प्रोड्यूस कर, ये 3D में होगा। जैसे एक कोई पॉइंट यहाँ पर है तो ये ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, सभी डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर 2D में आप नहीं देख पाएंगे अच्छी तरह से। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड था, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, मीन्स स्ट्रेंथ की। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ मतलब ताकत कितनी है। तो देखिए यहाँ पर एक चार्ज हमने क्यू ले लिया, सपोज ये पॉजिटिव कूलाम का चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट मैं ले रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से आप देखते जाइएगा, वन बाय वन सभी आपको क्लियर होने वाली बातें। ओके, हमने 2 पॉइंट कंसिडर कर, या एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अच्छा, ए पॉइंट पर हम क्या कर लेते हैं, सपोज हम कर लेते हैं कि 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये जो चार्ज है। अच्छा, बी पॉइंट पे क्या है, 56 न्यूटन का। अब इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि दोनों में से किस पॉइंट पर स्ट्रेंथ अधिक है। अगर मैं एक क्वेश्चन से आपसे राइज कर लूँ कि ये जो आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो दोनों में से जो स्ट्रेंथ जो है, ताकत जो है, किसकी अधिक है, किसका मैग्नीट्यूड अधिक है। तो ऐसा तो नॉर्मली आपको दिख रहा है कि सर ये ए पॉइंट कम दिख रहा है, बी पॉइंट अधिक, लेकिन ये कैसी बातें हो गई कि फील्ड से हम दूर जा रहे हैं और इसकी स्ट्रेंथ अधिक। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, सर ये क्या बातें हो रही है यहाँ पर। अब मैं आपको और क्लियर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये 20 न्यूटन की जो बातें हो रही थी, ठीक है, और ये 56 न्यूटन की जो बातें हो रही थी, अब यहाँ पर पूरी बातें कर लेता हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कूलाम का मैं चार्ज रखा था, और यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ वहाँ पर बोल रहा हूँ कि 8 कूलाम का चार्ज रखा था। अब फिर से चलिए, आइए फिर से स्ट्रेंथ को चेक कीजिए। तो देखिए मैं एक लैंग्वेज जस्ट लिख देता हूँ कि यहाँ पर नीचे मैं आपसे लिख रहा हूँ फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज, फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज। क्या होने वाला फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो 20 न्यूटन है, इस 20 न्यूटन में किससे आप डिवीजन दे देंगे, 2 कूलाम से, ठीक है ना।
तो ये 2 से ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा, 10 न्यूटन पर कूलम। चेक कीजिए तो फोर्स ऑन 1 कूलम पर जो अब जो फोर्स लग रहा है पर कूलम वो कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है पॉइंट ए पर। पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। ओके, फोर्स ऑन 1 कूलम एट पॉइंट बी लिख लेना चाहिए। ओके, 56 न्यूटन अपॉन 8 कूलम। चेक कीजिए, कट कीजिए इसको, तो 7 न्यूटन पर कूलम। ये देखिए अब क्लियर हो गई बातें। अब आप चेक कर पा रहे हैं कि पर यूनिट की जब बात की जाए तो इस वाले पॉइंट पर, ए वाले पॉइंट पर जो लग रहा है फोर्स वो लग रहा है 10 न्यूटन पर कूलम, और इस वाले पॉइंट पर जो बातें कर रहे हैं वो लग रहा है 7 न्यूटन। तो पर कूलम अगर लिया जाए, दोनों की जो चार्ज है, जो Q2 की हम बात करें, दोनों का अगर सेम ले जाए तब आपको पता चल रहा है कि नहीं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इस पर स्ट्रेंथ अधिक है और जो सेकेंड पॉइंट है इस पर स्ट्रेंथ कम है। तो देखिए इसी को डिफाइन किया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप चेक कीजिए, आप थोड़ा सा डिफिनेशन को देखिए। फोर्स ऑन, यहाँ पे देखिए फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज लिया था। ओके, तो यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब देखिए 1 से बातें हो रही है, यहाँ पर 1 कूलम की बातें कर रहा था। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए फोर्स की मैं बोलो फोर्स ऑन 1 कूलम बात हो रही थी, यहाँ पर बात कर रहा था फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज पर, मैंने आपको दिखाया। तो इसी को बोलते हैं 1 मतलब यूनिट, तो और ये पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं अब आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ और आप वाकई आप उसको एंजॉय करेंगे। ओके, तो बस देखिए आप, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखी हुई है और इसी में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसको दो बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। देखिए एक लैंग्वेज में लिखा हूँ, उस लैंग्वेज को आप रीड करेंगे A to Z सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस, सपोज आपके पास एक, ये देखिए मैं पहले तो एक कोई चार्ज ले रखा हूँ। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है। अब बोल रहा है कि ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बातें अगर हम कर लेते हैं, सपोज ये Q0 जो है इसको हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो आप रीजन देख पा रहे हैं ये आपका जो रीजन है वो कौन सा रीजन है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट रीजन। अब इसमें क्या करना है कि एक आपको टेस्ट चार्ज को सपोज मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज को अब रीड करिए। ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने प्लेस कर दिया, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, तो ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में, या तो डायरेक्शन ही हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकता, कुछ भी डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, इफ इट इज फ्री टू मूव, अगर हम इसको फ्री टू मूव मतलब छोड़ दे मूव करने के लिए, इट विल स्टार्ट मूविंग दैट डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, द पाथ, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन, द पाथ अलोंग विच दिस चार्ज वुड मूव विल बी द लाइन ऑफ फोर्स, तो जिस पाथ में, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है और हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब लिया तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो इसका जो पाथ बनेगा कैसा पाथ बनेगा, ये पाथ बनेगा, द पाथ अलोंग विच चार्ज वुड मूव, जिस पाथ पर ये फॉलो कर रहा है इसी पाथ को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैंने टेस्ट चार्ज यहाँ रखा तो क्या होगा, ये इस पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। अगर मैं टेस्ट चार्ज को इधर रखा तो क्या होगा, ये इधर जाएगी, तो ये इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आई थिंक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लियर होगा किस तरह से हम बनाते हैं। एक टेस्ट चार्ज को लेते हैं, ये जो बातें हो रही हैं ये टेस्ट चार्ज से रिलेटेड बातें हो रही हैं। ओके, टेस्ट चार्ज से रिलेटेड बातें हो रही हैं। चलिए अब कुछ बातों को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं और कुछ आपको फार्मूले जो हैं किस तरह से क्या हो रही हैं चीज़ें उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, ये जो आ रहा था आपका फोर्स ऑन 1 कूलम, मैंने जो डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर कुछ फार्मूले को थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, फिर हम रिप्रेजेंटेशंस पर आ जाएंगे और भी अच्छी अच्छी बातों को भी करने जा रहे हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है उसको हम जो डिफाइन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है E या इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल इसको बोल लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला हम बोलते हैं फोर्स। अब तो आपको पता हो गया कि चार्ज है ना, चार्ज कौन सा, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज या इसी को हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। और आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है
और ये एक स्केलर, तो वेक्टर अपॉन स्केलर जो होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, अब इसी को अगर आप और भी थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करें तो लिमिट में इसको क्यू नॉट जो है टेंस टू 0 कर दिया जाता है। अब इसको इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक मैं कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक क्यू चार्ज है, ठीक है, ये सोर्स चार्ज इसको बोलते हैं, और ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट हमने टेस्ट चार्ज बड़ा ले लिया तो ये इसकी वजह से ये इस पर इफेक्ट हो जाएगा, हो सकता है यही मूव कर जाए अपनी पोजीशन से, तो ऐसा नहीं करना। इसलिए इसको हम बहुत ही स्मॉल लेते हैं, स्मॉल टेस्ट चार्ज को लेकर हम कैलकुलेशन को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई का जो फॉर्मूला बन रहा है क्या बन रहा है, ई इक्वल एफ अपॉन क्यू, या इसको हम क्यू नॉट, इसको क्यू नॉट बोलते हैं टेस्ट चार्ज को। ओके, तो ये देखिए ये एक फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ से अगर यूनिट की हम बात करें कि सर इसकी यूनिट क्या बनने वाली है, एसआई यूनिट की अगर हम बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होने वाली है उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसकी एसआई यूनिट यहीं से देखिए, ये फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और ये जो चार्ज इसका होता है कूलाम। तो यहाँ से हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। देखिए न्यूटन पर कूलाम, या इसकी और भी एक यूनिट होती है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, हम इस तरह से इसको आगे डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब बोल्ट होता है, और ये क्या है आपका मीटर है, तो इसको हम बोल्ट पर मीटर भी, ये भी इसकी एसआई ही यूनिट है। या आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आ गया, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, बोल्ट पर मीटर। एक यूनिट आप इसकी जान जाइए अभी, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, और ये बोल्ट पर मीटर। ई का जो फार्मूला है एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो आई थिंक आपका ई का जो फार्मूला है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आपको जस्ट रिमाइंड कराने के लिए, एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब आप इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हो गई हैं बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई है। अब रिप्रेजेंटेशन की बातें कर लेते हैं। तो हम रिप्रेजेंटेशन की बातें करेंगे तो सभी बातों को क्लियर कर लेंगे। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइंस कैसे रिप्रेजेंट करती है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ पर लिखा है रेडियली आउटवर्ड यहाँ का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। क्यों होता है, क्योंकि हम टेस्ट चार्ज जब लेते हैं, क्यू नॉट हमने टेस्ट चार्ज लिया, तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिस डायरेक्शन में करेगा, ये डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, मतलब इसके जैसे कोई ये आपका स्फेरिकल है, तो इसके सेंटर से जब निकल के जाता है उसी को बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, मीन्स यहाँ पर 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो ये देखिए ये सभी डायरेक्शन में आप चेक कर पा रहे हैं। क्यू नॉट को अगर हम यहाँ लेंगे तो इसका डायरेक्शन कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। अगर हम क्यू नॉट को यहाँ लेते हैं तो ये भी रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकलेगा। तो ये देखिए आउटवर्ड, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको ध्यान रखिएगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव ही हमको लेना है। तो इसका डायरेक्शन कैसा बनना है, अगर हम क्यू नॉट को पॉजिटिव ले रहे हैं, सोर्स चार्ज को हम ले रहे हैं, तो इसका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बन रहा है। अगर मैं नेगेटिव टेस्ट अगर एक चार्ज लूँ, अब इसका हम देखें कि कौन सा डायरेक्शन मिलने वाला है, तो यहाँ पर लिखा हुआ रेडियली इनवर्ड। अब इसका सेंस ये देखिए, टेस्ट चार्ज हम लेते हैं, और टेस्ट चार्ज में आपको याद है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में से लेते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ऐसे। तो देखिए इसका जो डायरेक्शन बनने वाला है, कौन सा डायरेक्शन, ये देखिए इनवर्ड। अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ पर लूँ तो देखिए अब ये कैसा, फिर से इनवर्ड। तो देख लें रेडियली इनवर्ड का मतलब एक्स के बिल्कुल सेंटर में मिलेगा ऐसे। तो कहीं भी आप ले लीजिए इनवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने की वजह से ये आउटवर्ड बन गया और ये अट्रैक्ट करने की वजह से इनवर्ड बन गया। अब अनलाइक चार्जेस की बात कर लेते हैं। अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जब टेस्ट चार्ज को हम रखे थे तो ये तो इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये दो है, एक ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये तो आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, इधर भेजेगा, और ये इसको अटैक करेगा तो अपनी तरफ लेगा। अगर मैं यहाँ रख दूँ, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं रख देता हूँ तो क्या होगा, ये अभी भी इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा और ये इसको अटैक करने की कोशिश करेगा। तो अब ये ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए रिजल्टेंट कुछ ऐसा बना, फिर इसका रिजल्टेंट ऐसा बना। तो आप चेक कर पा रहे हैं, देखिए कैसा बन रहा है। अनलाइक चार्जेस जो है तो इसका आप चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पर मैं फ्रेश एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या होने वाला है, एक तो ऐसे बात जाएगा। यहाँ पर टेस्ट चार्ज को लेकर चेक करना है आपको। ये देखिए इसकी फील्ड लाइंस कैसी बन रही है, आप चेक कर पा रहे हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव टर्मिनेट हो जा रही, ठीक है। चलिए एक बात ये होगी। अब आगे की भी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर अगर दो चार्ज है, दोनों सेम है, सेम मैग्नीट्यूड सेम, अगर इसका मैग्नीट्यूड भी है और पोलरिटी भी इसकी सेम, मतलब दोनों पॉजिटिव है, ओके।
तो अब यहाँ पे क्यू है आपका और यहाँ भी क्यू है आपका, चेक कीजिए तो ज़रा। तो टेस्ट चार्ज हम लेते हैं सपोज, ओके। तो अब टेस्ट चार्ज में क्या होगा, अब ध्यान से देखिए कि टेस्ट चार्ज जो है ये इसको रिपेल करेगा, जैसे यहाँ पे पास में ले लिया तो ये इसको रिपेल तो करेगा, लेकिन ये भी तो इसको रिपेल करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऐसे चला जाएगा। अब यहाँ भी एक टेस्ट चार्ज आप लेके देखेंगे ऐसे चला जाएगा, एक टेस्ट चार्ज लेंगे आप ऐसे चला जाएगा, टेस्ट चार्ज लेंगे आप ऐसे चला जाएगा, टेस्ट चार्ज यहाँ लेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। ये टेस्ट चार्ज में लेकर क्यू नॉट यहाँ पर लेकर इसके डायरेक्शन को मैं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे टेस्ट चार्ज लेंगे तो ऐसे चला जाएगा, टेस्ट चार्ज लेंगे ऐसे चला जाएगा। क्या यहाँ पर कुछ आपको फील्ड नज़र आ रहा है क्या? यहाँ पर तो न्यूट्रल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फील्ड नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखिए कंडीशन थोड़ी सी अलग हो गई है। सपोज Q1 यहाँ पर Q1 Q2 था, सपोज Q1 आपका ग्रेटर है और Q2 आपका स्मॉल है, तो कुछ नहीं होगा, ये ज़्यादा इसको फोर्स लगाएगी, ज़्यादा रिपेल करेगी तो ये यहाँ तक चला जाएगा। अब ये देखिए अभी भी वही कंडीशंस होने वाली हैं, ये देखिए ऐसे मिलेगी फील्ड लाइन्स इसकी, ओके। तो ये बहुत ईजी है, आप टेस्ट चार्ज को रख कर पता कर सकते हैं कि फील्ड लाइन कैसे जा रही है। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रखा तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये अटैच करेगा तो ऐसे बनेगी। ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही है। तो आई थिंक ये सभी आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो लास्ट है प्रॉपर्टीज़ की हम बातें कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड लाइंस की बातें कर लेंगे, ओके। चलिए आइए, तो देखिए मैं सभी पॉइंट्स को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बातें जो स्टार्ट में बोला था वही बताऊंगा, ओके। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या बोल रही है कि फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेज एंड कहाँ टर्मिनेट हो जाती हैं, एंड कहाँ होती हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट हुई कहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, नेगेटिव पर ये जाकर टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। ये पहली लाइन तो क्लियर है। सेकेंड लाइन को थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़िए, यहाँ पर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, मैं एनसीईआरटी की बुक से इसको रिसीव किया हूँ चीज़ों को। इन ए चार्ज फ्री रीजन की बात कर रखा है, इसको स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। ये जो स्टार्टिंग की जो बातें लिखी हुई है इन ए चार्ज फ्री रीजन, इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन बी टेकन बी कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। इसको पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में कोई भी ब्रेक नहीं होता है। लेकिन ये स्टार्टिंग वाली लाइन कौन पढ़ेगा कि इन्हें चार्ज फ्री रीजन की बात की जा रही है। इसका सेंस ये हुआ, चार्ज फ्री रीजन का सेंस ये हुआ कि विद नो चार्ज प्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, कोई दूसरा चार्ज नहीं है। तो जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो या आप कहीं भी क्यू नॉट को रख के देखेंगे तो कॉन्टिन्यूस ही मिलेगा, वो कहीं भी ब्रेक नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर बातें समझ में आ रही हैं। पर अगर मैं इसकी बात करूँ, देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, एज्यूमिंग दो होलो स्फीयर इन अ चार्ज बाय द अमाउंट। जैसे एक होलो स्फीयर है, इस पर चार्ज सेपरेटेड, ऊपर ऊपर चार्ज रखें, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इंटेंसिटी अगर इनसाइड चेक करेंगे तो जीरो होती है, बाहर तो होती है। ये गॉस लॉ में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो क्या यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं दिख रही है, यहाँ पर जीरो से सीधे जंप कर गया, कुछ वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पर तो डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। या फिर आप यहाँ पर भी देखिए टर्मिनेट हो जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। तो अगर आप बोलेंगे कि सर ये इसका जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है इन्हें चार्ज फ्री रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूस होगा पर कंडीशन ये है कि इन्हें चार्ज फ्री रीजन, ये आपको याद रखनी होगी बातें, ठीक है। तो आई थिंक ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए क्या बोला, टू फील्ड लाइन्स कैन नेबर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे हमने ले लिया ऐसे, ठीक है, एक ऐसे ही जा रही है और एक बोल देते सर ऐसे जा रही है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज आप रखने जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं सर एक इसका डायरेक्शन ये होगा, एक इसका डायरेक्शन ये होगा, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यूनी डायरेक्शन होगा, एक ही डायरेक्शन हो सकता है। वो कौन सा डायरेक्शन होता है, यहाँ पर आइए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर मान लो कि ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, तो किसी भी एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेक करना चाहिए। इस पॉइंट पर तो इसका टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एवरी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसका टेंजेंट ड्रॉ करते जाइएगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन मिल जाएंगी। लास्ट पॉइंट को चेक कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या बोला, द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। जैसे आपके पास एक कंडक्टर है तो आप यहाँ पर कैसी होगी, ऐसी होगी 90 डिग्री। अगर आपके पास एक कंडक्टर है तो यहाँ पर कैसा होगा 90 डिग्री। तो आप चेक करेंगे कि लाइन ऑफ फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती है, मीन्स परपेंडिकुलर होती हैं किसी भी कंडक्टर सरफेस पर, ठीक है। ऑन विच द चार्जेज आर इक्विलिब्रियम, जिस पर चार्जेस क्या होते हैं इक्विलिब्रियम। ये फिर आगे की स्टोरी में आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ये बताइए कि कैसा लगा, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट
चार्ज से रिलेटेड लेके आने वाला। मोबाइल आप देखते होंगे, आपने मोबाइल देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, मोबाइल देखा होगा। तो मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है उसमें किस तरह से चार्ज कितना टाइम ले रहा है, वहाँ पर आप चीज़ों को चेक किए होंगे, ये लिखा होता है, आप चेक किए होंगे mAh लिखा होता है, 3000 mAh। अभी की जो मोबाइल आ रही हैं 5000 आ रही हैं, 6000 आ रही हैं mAh, है ना। तो बोलते हैं कि हमको ये mAh बड़ी होनी चाहिए, वो मुझे दो, छोटी नहीं चाहिए। क्या रीज़न है इसके पीछे का, सभी स्टोरी मैं आपको क्लियर करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो चार्ज से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा नेक्स्ट क्लास। और प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।